झूठ बोल रही है ये। मेरा मेकअप आर्टिस्ट बार बार कह रहा है बाल सही कर लें आप अपने। मेरा इंटरव्यू ख़राब कर रहे हैं। मुझे जाने जहाँ 2000 आई थिंक 18 में ऑफ़र हुआ था, बहुत पहले। और सिर्फ सना ने मुझे मैसेज किया था कि हम एक सोच रहे हैं एक प्रोजेक्ट जाने जहाँ। और जाने जहाँ जब सोच रहे थे तो और कोई हमारे माइंड में नहीं आ रहा था उस वक्त, वो हो नहीं सका। लेकिन फिर उसके बाद हर चीज़ का जैसे एक वक्त होता है, तो अब वो हुआ और वो सब कुछ इतना अच्छा जुड़ गया। उसमें हमज़ा आ गया, कासिम आ गए, और वो सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत होती चली गई। और जो बाकी भी कास्ट है हमारी, सवेरा जी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, वो पहली दफ़ा करने का मौका मिला। एक एक सीन है सबके साथ, लेकिन वो बहुत मज़े का है और सब बहुत दिल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आप जैसे कोई सीन पढ़ो ना, अगर जैसे कहानी पढ़ती हूँ मैं जाने जहाँ की, जब मैं स्क्रिप्ट पिक करती हूँ ना, और अगर मैं कनेक्ट हो गई पढ़ते पढ़ते उस कहानी से, तो बस मैं वो कर लेती हूँ। और जाने जहाँ भी जब करना शुरू किया तो बस पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि बस मैं ही हूँ महानूर और कोई नहीं हो सकता। जाने जहाँ के कैरेक्टर में एक जो बहुत अच्छी बात थी वो ये थी कि वो एक मासूम लड़की ज़रूर थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी जो बहुत बेबस हो। और सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात है इस स्क्रिप्ट में, पता नहीं हम अभी बता सकते या नहीं, मैं इस जो स्क्रिप्ट है ना उसका हीरो हूँ और जो हमज़ा है वो हीरोइन है। क्योंकि मैं उसे बचा रही हूँ हर जगह और उसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ जिस तरह। बड़ी खूबसूरत कहानी है कि मतलब शायद अल्फाजों में बता ही ना सकूँ। तो यही था कि हमज़ा कर रहा है। क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था पहले जब साइन हुआ था, उसने कहा एक सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ था हमज़ा। मैंने कहा बहुत मज़े का कुछ बनने वाला है, क्योंकि हम लोग जब आए, और मुझे याद है यहीं पे एक सीन हो रहा था हमारा, और जब पहला सीन था हमज़ा और मेरा, और मैं खड़ी होती हूँ और मैं उसको पलट के देखती हूँ, और जब हमज़ा आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं जो ना ये सब कुछ हो चुका है ज़िंदगी में और ये दोबारा हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है एक तो आपको उन एक्टर्स के साथ काम करना जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही हो, खुद बहुत अच्छा इंसान हो, और वही सारी चीज़ें आपकी नज़र भी आती हैं कैरेक्टर्स में। कासिम के साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने करना चाहा और हम नहीं कर पाए, और इसके अंदर जब कासिम आया तो बस वो भी बहुत पैशनेट है। उसकी सबसे अच्छी बात ये है, जो आप कहते हैं ना कि आप सेट पर आओ तो आपको पता हो कि डायरेक्टर जो है वो आपको महानूर देख रहा है और वो आपसे महानूर की तरह ही बात करता है, तो वो आपको कोई और बनने ही नहीं देता। तो बहुत अच्छी बात है कासिम की, वो बहुत इन्वॉल्व होकर काम करता है, बहुत मेहनत से करता है, और वो जाने नहीं देता एक छोटी सी चीज़ भी। 10 दफ़ा भी करना होता है कि हम कहते हैं बस कर दो, कहता है परफेक्ट करना है। तो हमसे भी ज़्यादा जो परफेक्शनिस्ट है, आई थिंक दैट्स कासिम। हमज़ा में आई थिंक हमज़ा वैसे ही है। मुझे लगता था कि शायद हमज़ा बदल गया, थोड़ा सीरियस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। बट हाँ, ये है कि हमारी हम दोनों की ज़िंदगियों में एक अच्छा बदलाव आया है, हमारी शादी हुई है, बच्चे हैं, हमारे पास अब बातें बहुत होती हैं करने के लिए, और हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, या कोई हम सीन कर रहे होते हैं तो उसके बीच में भी हमें होता है कि ऐसी मोहब्बत होती है क्या, हमारी तो ऐसी है। तो मज़ा आता है हमें करने के लिए कि हम रियलिटी चेक भी साथ साथ रखते रहते हैं कि ये ना हो कि कोई बोरिंग हो जाए चीज़ें या कुछ ख़राब हो जाए। बहुत खूबसूरत सेट है, और यहाँ जब आप आते हैं ना तो एक जाने जहाँ की वाइब भी डिफरेंट आ जाती है। आपको लगता है कि आप जाने जहाँ की एक नई दुनिया में आ चुके हैं, जो सारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, एक जाने जहाँ की दुनिया है। सब आप बहुत इन्जॉय करते हैं उसको। एंड थैंक यू, आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आए ये प्रोजेक्ट, और दुआ करें कि अच्छा जाए। मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है मेरे आसपास। मुझे लगता है जब भी मैंने कोई लड़की प्ले की है वो मेरे आसपास कहीं ना कहीं रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नई लड़की सोच ली कि अगर मेरे पास तुम हो था, ये कैरेक्टर था, फ़रा का कैरेक्टर था, कि वो एक कोई ऐसी लड़की है जो शायद है ही नहीं इर्द गिर्द हमारे। तो ये सारी लड़कियाँ मैं रिलेटेबल रखती हूँ, और महानूर जैसी भी लड़कियाँ मैंने देखी हैं अपने इर्द गिर्द, तो मैंने उसको उसी तरह बनाया है, उसी तरह उसकी, और थोड़ा सा आप कमर्शियल एलिमेंट एक ऐड करते हैं कि खूबसूरत लगे, और बस हो जाता है, खुद ही खुद होता चला जाता है सब। आई थिंक कासिम की पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको बोर्ड नहीं होने देता वो फिर।
लेज़ी, आई थिंक लेज़ी तो किसी को होने का वक्त ही नहीं मिलता है यहाँ पे। हर वक्त जो लेज़ी होने का ज़रा सा सोचता है उसका सीन आ जाता है, तो कोई लेज़ी नहीं है। आई थिंक सब हैं, सब अपने काम को बहुत दिल से करते हैं और करना भी चाहिए, और आपको नज़र भी आएगा हमारे काम में। फेवरेट तो सभी होते हैं, लेकिन आसिफ अंकल की बात अलग है। तो आसिफ रज़ा अमीन मेरे फेवरेट हैं, यस, क्योंकि वो ही लाए थे तो बस। महानूर की तरफ से आप सब लोगों को बस यही पैगाम है कि हमेशा हम बहुत मेहनत से प्रोजेक्ट बनाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को पसंद आए, और ये भी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। वैसे तो आप लोग बताते रहते हैं हमें, और एक्सेप्ट करना सीखें नई चीज़ों को। हम ट्राई करते हैं, नए कैरेक्टर्स करते हैं, सारे एक्टर्स ही मिलके सब नई स्क्रिप्ट लेकर आते हैं। प्रोडक्शन हाउसेस एटलीस्ट कोशिश करते हैं कुछ नया दें, तो उन सबको अप्रिशिएट करना सीखें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और उसी से काम चलता रहेगा हमारा, वरना फिर हम भी रुक जाएंगे तो सब रुक जाएगा।